हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं नहीं नहीं, इन्हें रोकिए पिताश्री, इन्हें रोकिए। क्या हुआ पुत्र? युद्ध के विचार से ही कांप जाता है समंजस। पुत्र, तुम केवल तप और आराधना करते हो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हारे अनुज और पुत्र भी तुम्हारी तरह तपस्वी बन जाए। हम क्षत्रिय हैं स्वामी। क्षत्रियों को क्षत्रियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास तुमने देखा पुत्र? वो चंद्रपुर के महाराज मणिभद्र को ललकारने से पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। ये आत्मविश्वास ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माताश्री। उनकी अवस्था में आत्मविश्वास और जोश, यही मानव से अनर्थ करवाते हैं पिताश्री। इन बच्चों पर अभी से प्रतिबंध लगाइए। इसकी बातें सचमुच समझ से बाहर होती हैं हमारे लिए। कभी कभी बहुत गुड़ बातें करता है। पर इसमें इतना आनंद बनाने वाली कौन सी बात है? उल्टा मैं तो 60,000 सुमति पुत्रों को देखकर घबरा रही हूँ। आपकी और मेरी सोच में अंतर है महारानी। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप नहीं देख पा रही हैं। सुमति ने 60,000 पुत्रों के रूप में मेरी विजय को जन्म दिया है। आपकी विजय? मेरी तो बरसों पहले से मन में दबी ये कामना थी कि हमारी समस्तीपुर का ध्वज अयोध्या पर भी लहराए। सुमति की अयोध्या नरेश सागर से विवाह ने मेरी उस कामना को उत्तेजित कर दिया। वो छोटी सी कामना अब एक बड़ी आकांक्षा बन गई है, जिसे मैं पूरी होते देख रहा हूँ। महारानी, सुमति के 60,000 पुत्र जब बड़े होंगे तब वो मेरा साथ देंगे, अपने पिता का नहीं, अपने नाना का। आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम भाभी। आयुष्मान भव। आज मेरे देवर यहाँ कैसे? भाभी श्री, हम अंशुमन से मिलने आए हैं। आज अंशुमन का जन्मदिन है ना? हम भी अंशुमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रणाम। जन्मदिन की शुभकामनाएं अंशुमन। केवल शुभकामनाएं और कुछ नहीं? क्यों नहीं? चंद्रपुर का राज
परंतु चंद्रपुर पर तो महाराज मणिभद्र राज कर रहा है। कर रहा था। आज से चंद्रपुर पर अयोध्या नरेश का पौत्र और हमारा भतीजा अंशुमन राज करेगा। वो कैसे? ज्येष्ठ भ्राताश्री, अंशुमन के जन्मदिन पर आज हम चंद्रपुर का राज्य अंशुमन को भेंट में देंगे। परंतु भेंट वो दी जाती है जो अपने पास हो। तो हो जाएगा पिताश्री, आज ही हम चंद्रपुर जीत लेंगे। चलो अंशुमन। हमें आशीर्वाद दीजिए पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। नहीं नहीं नहीं, इन्हें रोकिए पिताश्री, इन्हें रोकिए। क्या हुआ पुत्र? युद्ध के विचार से ही कांप जाता है असमंजस। पुत्र, तुम केवल तप और आराधना करते हो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हारे अनुज और पुत्र भी तुम्हारी तरह तपस्वी बन जाए। हम क्षत्रिय हैं स्वामी। क्षत्रियों को क्षत्रियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास तुमने देखा पुत्र? वो चंद्रपुर के महाराज मणिभद्र को ललकारने से पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। ये आत्मविश्वास ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माताश्री। उनकी अवस्था में आत्मविश्वास और जोश, यही मानव से अनर्थ करवाते हैं पिताश्री। इन बच्चों पर अभी से प्रतिबंध लगाइए। इसकी बातें सचमुच समझ से बाहर होती हैं हमारे लिए। कभी कभी बहुत गुड़ बातें करता है। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, असमंजस एक महान योगी है, एक महान आत्मा है। अपने योग सामर्थ्य से उसे भविष्य में झांकने की शक्ति प्राप्त है। तो क्या चंद्रपुर के साथ युद्ध करने में उसे कुछ? हाँ देवऋषि, असमंजस को उस युद्ध में अनर्थ होता दिखाई दिया। नारायण नारायण। सुमति के पुत्रों को अहंकार हुआ है देवऋषि। असमंजस ये जानता है कि अहंकारी मनुष्य कभी भी उन्मत्त हो जाने के पश्चात वो अपना विवेक खो देता है, और अविवेकी मनुष्य सदा अनर्थ को ही निमंत्रण देता है। यही बात असमंजस सगर को बताना चाहता था। नारायण नारायण नारायण। हे महादेव, एक बात मेरी समझ से बाहर है। निसंदेह असमंजस महान योगी है, तपस्वी है और माया मोह के चक्र से दूर है। फिर भी वो अपने भाइयों के लिए इतना बेचैन क्यों है? उसके लिए तो सब संबंध, सब नाते मोह माया है। देवी, कोई भी महान आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात शरीर धारण करती है तो शरीर के साथ जुड़े गुण दोषों को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। शरीर ही तो मनुष्य की पहचान होती है और शरीर से ही सारे संबंध जुड़े होते हैं। महेश्वरी, शरीर स्वयं एक भूल भुलैया है। मनुष्य के रूप में आए असमंजस जैसे योगी भी इस भूल भुलैया में फंस सकते हैं। यही कारण है कि सगर पुत्रों के बारे में असमंजस के हृदय में आत्मीयता निर्माण हुई है। सब उसके छोटे भ्राता ही तो हैं। असमंजस उनकी रक्षा करना चाहता है, इसीलिए तो उसने सगर को उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। परंतु प्रतिबंध लगाया तो नहीं सगर ने। यही सोच रही है ना आप देवी? सगर, केशनी और प्रतिभा, किसी में भी भविष्य को देखने की शक्ति नहीं है। वैसे भी सगर के 60,000 पुत्रों को प्रतिबंध लगाने की शक्ति केवल एक ही मनुष्य में है। भगवान कपिल।
आप तो अंतर्यामी हैं देवी। आक्रमण! राजा मणिभद्र, अपनी सेना को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो अयोध्या की शरण में आ जाओ। नहीं तो मृत्यु की शरण में जाना होगा तुम सबको। मृत्यु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है सगर पुत्रों। शंखों की ध्वनि सुन रही हैं महारानी? कहाँ? मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि ये मेरी पहली विजय के लिए शंखनाद हो रहा है। आपकी विजय? हाँ, गुप्तचरों ने मुझे यह संदेश दे दिया था कि सुमति के 60,000 पुत्र चंद्रपुर पर आक्रमण के लिए निकल चुके हैं। ये शंखनाद बता रहा है कि उन्होंने राजा मणिभद्र पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु उनकी विजय को आप अपनी विजय कैसे मान रहे हैं? महारानी, समस्तीपुर 60,000 सुमति पुत्रों का ननिहाल है या नहीं? मैं उनका पितामह हूं या नहीं? वो तो है। महारानी, उन्हें अपने वश में करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। अपने प्यार के धागे में मैं उन 60,000 पुत्रों को मनकों की तरह पिरो दूंगा। फिर जो माला बनेगी वो अयोध्या राज्य के गले में फांसी का फंदा बन जाएगी और अयोध्या राज्य पर मेरा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अयोध्या मेरी होगी महारानी, समस्तीपुर के महाराज गुणवर्धन की। सगर राजकुमारों की जय! 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 महारानी केशनी, अंशुमन और हमारे पुत्रों में मित्रता और अपनापन देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। उत्तम। उत्तम भ्राताश्री। वाह।
प्रणाम मौसी। सदा विजय भव। राजकुमारों, चंद्रपुर की विजय की आप सबको बधाई हो। आपके आशीर्वाद से ऐसा ही होगा मौसी। क्या हुआ मौसी? मौसी, आपकी आंखों में आंसू? क्या किसी ने आपका अपमान किया है? उसका नाम लो मौसी, मैं एक ही गदा प्रहार से उसका सर तोड़ दूंगा। तुम जैसे परम प्रतापी हितैषी है मेरे, तो मेरा अपमान करने का साहस कौन कर सकता है राजकुमारों? तो आपकी आंखों में आंसू क्यों? आपने मुझे मौसी कहा, इसलिए। मौसी, ये तो सूर्यवंशी कुल के संस्कार हैं। बड़ों का आदर हमारे कुल की रीति है। यही याद दिलाने आई हूँ मैं। बड़ों में एक मातामह भी है आपके, उनका सत्कार और आदर करने का संस्कार आप पर क्यों नहीं है? समस्तीपुर के महाराज आपके मातामह हैं और वह आपके पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए क्या आपका समस्तीपुर जाना उचित होगा ना? उचित है मौसी, उचित होना ही चाहिए। हम समस्तीपुर अवश्य जाएंगे।